हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलिन इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आपके शरीर में भी खून की कमी रहती है? ये अनीमिया हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया के बारे में। डिटेल में समझेंगे अनीमिया क्या होता है, किस कारण की वजह से होता है, कितनी टाइप्स का होता है और अनीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड। मीन जो हमारा ब्लड होता है, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। मेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13 से 17 ग्राम पर डीएल, फीमेल में 12 से 15 ग्राम डीएल कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की रहती है। अगर मैं एनीमिया कोज के बारे में बात करूँ तो एनीमिया बेसिकली 3 रीज़न की वजह से होता है। नंबर 1 पर आता है डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, सेकंड नंबर पर आता है इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, थर्ड नंबर पर आता है ब्लड लॉस। अगर मैं आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज होने की बात करूं तो ये हो सकता है हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, बोन मैरो फेलियर की वजह से, या फिर किसी पेशेंट को क्रोनिक डिसीज जैसे कैंसर वगैरह हो गया उस कंडीशन में। अगर मैं इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं, मीन्स आरबीसी किस कंडीशन में टूटना ज़्यादा बन जाता है, तो वो रहता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। इन्फेक्शन हो गया हो किसी पेशेंट को जैसे मलेरिया का, उस कंडीशन में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, या फिर किसी पेशेंट को जेनेटिक डिसऑर्डर हो उस कंडीशन में हो सकता है। अगर मैं ब्लड लॉस की बात करूँ तो ब्लड लॉस हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड पे, पाइल्स की वजह से, या फिर पेप्टिक अल्सर के बारे में। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो गया हो तो उस कंडीशन में। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन और अनीमिया के कोज की। अनीमिया किस किस कारण की वजह से पेशेंट को हो सकता है। अगर मैं जनरल सिम्टम्स की बात करूं तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को वीकनेस फील होगी, पेशेंट फटीग फील करेगा, स्किन का कलर पेल हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक रहेगा और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग रहेगी, सांस लेने में डिफिकल्टी रहेगी। अगर मैं स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करूं, अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो पेशेंट के नेल ब्रिटल होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। पेशेंट को सोयल और चाक खाने का मन करेगा। अगर किसी पेशेंट को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हुआ है तो पेशेंट को टिंगलिंग रहेगी, नमनेस रहेगी, मीन्स हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे और पेशेंट को डिफिकल्टी होगी चलने फिरने में। हिमोलाइटिक अनीमिया अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है और उसका यूरिन का कलर डार्क हो सकता है। अगर मैं अनीमिया क्लासिफिकेशन की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी साइज, तो ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है। ये बेसिकली होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। अगर किसी पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हुआ है, इसमें आरबीसी का साइज तो नॉर्मल रहता है, बट ये बेसिकली होता है ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से। अगर किसी पेशेंट को मैक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा। ये होगा बेसिकली ड्यू टू विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स अनीमिया के बारे में। अब हम बात करेंगे अनीमिया ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को मैक्रोसाइटिक अनीमिया हुआ है, जिसमें क्या होता है आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, तो इस कंडीशन में पेशेंट को आयरन और फोलेट एसिड की टैबलेट दी जाती है, जो आती है ओरोफोर एक्सटी और फेरिनिया एक्सटी टैबलेट के नाम से। इसकी डेली डोज रहती है ओडी, मीन्स आपको इसको दिन में 1 टाइम लेना होता है। सिरप में आप पेशेंट को दे सकते हो डेक्स्टोरांज और लीवोजन सिरप। ये 1 टेबल स्पून 2 टाइम्स इन ए डे देना होता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है तो इस कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो आता है फेर इंजेक्शन और ओरोफर S100 इंजेक्शन के नाम से। ये बेसिकली सीवियर कंडीशन में ही पेशेंट को देना चाहिए। सेकंड नंबर पर अगर किसी पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक अनीमिया हुआ है, जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ब्लड लॉस की वजह से। ब्लड लॉस हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, मेंस्ट्रुएशन, पाइल्स, या फिर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ हो उस कंडीशन में। तो इसको ट्रीट करने के लिए आप पेशेंट को इथामसेलेट टैबलेट दे सकते हो। इसकी डेली डोज रहती है ओडी, दिन में 1 टाइम देना होता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर माइक्रोसाइटिक अनीमिया हुआ है तो इस कंडीशन में इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो रहता है एपुराइज 4000 mg इंजेक्शन। इसको सीवियर कंडीशन में ही पेशेंट को देना चाहिए। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के बारे में, जिसमें क्या होता है आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। ये होता है ड्यू टू विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। अगर किसी पेशेंट को विटामिन बी 12 की वजह से मोनोसाइटिक एनीमिया हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हो आप, न्यूरोबीन। इसकी डेली डोज रहती है ओडी। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो न्यूरोबीन इंजेक्शन रहता है, इसकी डोज रहती है 1 इंजेक्शन एवरी वीक फॉर 5 वीक। अगर किसी पेशेंट को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ
है तो आप फोलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हो, जो आती है फोल 5 के नाम से। इसकी डेली डोज रहती है OD फॉर 3 मंथ। तो ये था डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अनीमिया। उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, एनीमिया किस कारण की वजह से होता है और कितने टाइप्स का होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।